अब बात करते हैं राजस्थान की। एक बार फिर से अशोक गहलोत सरकार फिर से कहीं ना कहीं विवादों के बीच में खड़ी हुई है। नया विवाद क्या है, किस किस से परेशानी है और क्यों उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इस विवाद में फंसे हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक है। मंत्री सीएम के पीछे चट्टान की तरह खड़े। कांग्रेस में कोई खेमेबाजी नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये शब्द दोहराते दोहराते अब 4 साल बीत रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा धमाका होता है कि सीएम की बुरी तरह फजीहत हो जाती है। कांग्रेस के अंदर का सच हर बार बाहर आ ही जाता है। इस बार भी वही हुआ। सरकार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री अशोक चंदना ने ट्विटर पर बम फोड़ते हुए सीएम से गुहार लगाई, मुख्यमंत्री जी छीन लीजिए मुझसे मेरा विभाग, मुझे मंत्री नहीं रहना। देखिए मंत्री अशोक चंदना ने ट्वीट करके क्या लिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वही सभी विभागों के मंत्री हैं। मंत्री का दर्द उनके शब्दों से फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। वो सीएम को जराजल भरे मंत्री पद से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। इसी ट्वीट में कुलदीप रांका का भी नाम आ रहा है। ये कोई और नहीं, सीएम अशोक गहलोत के चहेते अफसर हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव। मंत्री अशोक चंदना का आरोप है कि सीएम के प्रमुख सचिव मंत्री को काम करने नहीं देते, मंत्रियों के काम में दखल देते हैं, फैसलों को अटकाते हैं। यानी अफसर का रौब ऐसा है कि राजस्थान सरकार के मंत्री बौने हो गए। मंत्री के आरोप से हड़कंप मचा तो सरकार के 2 मंत्री डैमेज कंट्रोल करने सामने आए। कई बार आपस में इस तरह के टकराव हो जाते हैं, लेकिन वो टकराव अशोक चांदना व्यक्तिगत मुद्दों के लिए तो कर नहीं रहा। अशोक चांदना ने जो आवाज उठाई है वो स्पोर्ट्समैन की आवाज उठाई है, स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी आवाज उठाई है। ऐसे में यदि उन्होंने कोई ट्वीट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रांका जी और अशोक चांदना में झगड़ा हो गया है। ये एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए कि एक जो यूथ लीडर होता है उसकी अपनी एक स्टाइल होती है काम करने की, तो वो स्टाइल अशोक चांदना की है, उसका सम्मान करना चाहिए, समझना चाहिए। ये मामला भी सॉल्यूशन हो जाएगा। जो मुद्दे उन्होंने उठाए खुद चीफ मिनिस्टर समझते हैं। क्या काम का दबाव ज्यादा है? इतने शानदार कामों के बाद भी आप क्या सोचते हैं कोई दबाव की बात होती है? मंत्री जी ने ट्वीट किया था। वो मंत्री जी से पूछिए, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि हम सब अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हो तो जनता को राहत कैसे मिलेगी? कांग्रेस के पहले ही बुरे दिन चल रहे हैं। छोटे बड़े तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में बंद कमरों के राज सार्वजनिक हो जाए तो पार्टी की किरकिरी होनी ही थी, लेकिन पार्टी प्रवक्ता इसे छोटी बात कहकर तूल न देने की सलाह दे रहे हैं। सार्वजनिक कर रहे हैं या नहीं करना चाहिए वो अलग सवाल है, लेकिन जैसा मैंने कहा काम करने वाले व्यक्ति को तनाव हो जाता है। जो नहीं काम करते, हमारे मोदी जी के चेहरे पे आपको कभी तनाव नहीं दिखेगा, अमित शाह जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो तनाव तो है ही नहीं इनको, देश की चिंता नहीं है। हमारे विधायकों को, हमारे मंत्रियों को अपने प्रदेश की चिंता है, तनाव में रहते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मीडिया के सामने आए और अपने अंदाज में ये कह गए कि मंत्री जी से बात नहीं हुई है, वैसे सब ठीक है। बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो खो हो। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कोई टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मैं पता नहीं अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे उनके ऊपर। वैसे कांग्रेस को फिलहाल सलाह देने की नहीं बल्कि सलाह पर अमल करने की जरूरत है। पार्टी पहले ही बुरे दौर से गुजर रही है, ऐसे में बागियों की लिस्ट में नया नाम जुड़ना और घातक होगा। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र और दिल्ली से रंजीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।